जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। अब जैसा कि आपको पता है कि अपन लोग जो है सारे फीचर्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चाहे अपन री एग्जीक्यूट की बात करें, री एंट्री की बात करें। री एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता था कि जैसे स्टॉप लॉस कटा हम फिर से जो है क्या करते थे, वापस से ट्रेड डाल देते थे। और री एंट्री ऑन कॉस्ट का फीचर का मतलब क्या होता था कि आपका स्टॉप लॉस तो हो गया है, पर अब ट्रेड कब पड़ेगा, जब दोबारा से अपनी बेची हुई स्ट्राइक वापस से अपने प्राइस पर आएगी, यानी कि अपने बेचे हुए प्राइस पर वापस आएगी, तभी जाकर के वहां पर री एग्जीक्यूट होता था। तो इस हिसाब से जो है सारे फीचर्स के अपन ने चीजें समझ लिए। अब आज जो है अपन समझने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए एक मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर बना सकते हो। बहुत से लोगों का डाउट भी था, वो लोग भी चाहते थे कि कैसे एक आयरन कॉन्डोर बनता है। देखिए, आयरन कॉन्डोर कैसे बनता है उसके लिए सबसे पहले आपको आयरन कॉन्डोर के पीछे की साइंस पता होना जरूरी है। तो अब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि आयरन कॉन्डोर बेसिकली क्या होता है, और उसके बाद अगर मेरे को आयरन कॉन्डोर बनाना है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, तो मैं क्या इसमें शानदार शानदार एडजस्टमेंट कर सकता हूं जिससे कि आयरन कॉन्डोर खुद अपने आप को मैनेज करे। चाहे हम बाइंग साइड की लेग की बात करें, चाहे हम सेलिंग साइड की लेग की बात करें, दोनों अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इंट्राडे में मैनेज करेगी। अब वो कैसे करेगी आप देखते जाइएगा। सबसे पहले आप आयरन कॉन्डोर समझ लीजिए। आयरन कॉन्डोर का मतलब क्या है? आयरन कॉन्डोर का मतलब है कि मेरे पास एक सी शॉर्ट होनी चाहिए अगर यहां मेरा मार्केट है, और एक पी शॉर्ट होनी चाहिए। अब सी कौन सी होगी? ओटीएम होगी। पी कौन सी होगी? वो भी ओटीएम होगी। और फिर हमारे पास और दूर की क्या होगी? एक पी बाय होगी, और दूर की एक सी क्या होगी? बाय होगी। तो इस हिसाब से जो है अपना क्या बन जाता है? आयरन कॉन्डोर बन जाता है। इसमें एक बियर कॉल की स्प्रेड होती है और एक बुल पुट की स्प्रेड होती है। फिर से सुनिएगा ध्यान से। इसमें जो है एक बियर कॉल की स्प्रेड होती है और एक बुल पुट की स्प्रेड होती है। ऐसे में क्या होता है कि मार्केट वोलेटाइल भी है, पर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर में रोटेट कर रहा है, तो अपने को क्या होता है? प्रॉफिट की संभावना हो जाती है। पर अब आ जाते हैं, क्या आयरन कॉन्डोर इंट्राडे के लिए बनता है? मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आयरन कॉन्डोर वैसे इंट्राडे के लिए नहीं बनाए जाते हैं। आयरन कॉन्डोर बेसिकली एक पोजिशनल ट्रेड होता है। अब ऐसे में अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है और आयरन कॉन्डोर के थ्रू करना है, तो मेरे पास कुछ मॉडिफिकेशंस होने जरूरी हैं। तो चलिए अब अपन एक एक करके आयरन कॉन्डोर बनाना शुरू करते हैं। पर आयरन कॉन्डोर बहुत ही मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर होगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा कि वो कैसे वर्क करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आप आयरन कॉन्डोर बनाने किसके ऊपर वाले हो। भाई मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी, क्योंकि वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं बनाऊंगा उसी पर ही। अब थोड़ा सा नीचे के साइड आते हैं। ट्रेड मुझे 9:16 से लगाना, बिल्कुल मार्केट खुला और 1 मिनट के अंदर में मेरा ट्रेड आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, और सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी पे अगर मेरा ट्रेड आएगा तो सबसे बेटर होगा। अब देखिए यहां पर, क्योंकि आयरन कॉन्डोर में मैंने आपको बताया कितने लेग होंगे, वहां पे 4 लेग होंगे। तो एक पहले से हमारे पास ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा और ये आया चौथा। तो अब अपने पास कितने लेग आ गए? 4 लेग आ गए। ठीक है, अब मैं एक एक करके कुछ में कुछ एडजस्टमेंट करते चले जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखते चले जाइएगा और नोट डाउन करते चले जाइएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी है। जैसे जैसे हम चीजों को, फीचर्स को समझने लगेंगे, चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे पहले मैं करने वाला हूं यहां पर कि मैं एटीएम पे ही क्या करूंगा? सेट करूंगा। यानी मैं प्रीमियम चाहता हूं कि वो एटीएम के हिसाब से हो, कि एटीएम से इतना ऊपर, एटीएम से इतना नीचे। तो मैंने क्या करा यहां पर? ओटीएम 200 सिलेक्ट किया। इस पे भी क्या किया? ओटीएम 200 सिलेक्ट किया। किसको? जिसको मैं बेच रहा हूं। बेचूंगा किसको? एक पुट होनी चाहिए और एक कॉल होनी चाहिए, दोनों बिक गई। तो यहां से मेरा अभी थोड़ा सा काम कंप्लीट हो गया है। अब स्टॉप लॉसेस की और टारगेट की अपन सब बातें करते हैं। पहले मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक इजी आयरन कॉन्डोर तो बना लूं, उसके बाद यहां पे मेरे पास बाय होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बाय बाय सिलेक्ट कर दूंगा। आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, यहां पर मैंने बाय बाय सिलेक्ट कर दिया है। अब एक होना चाहिए मेरे पास सी बाय, एक होना चाहिए पी बाय। जैसे अपन ने कंडीशन यहां रखी है कि पुट के लिए एक पुट बाय होनी चाहिए और कॉल सेल के लिए कॉल बाय होनी चाहिए, वो कंडीशन भी आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आगे की तरफ, यहां पे कौन सी कॉल ऑप्शन बाय होनी चाहिए, कौन सी पुट ऑप्शन बाय होनी चाहिए। देखिए मैं आपको इसका इजी सा और सिंपल सा सॉल्यूशन दे देता हूं। अपने को यहां पे जाना है और सीपी सिलेक्ट कर लेना है सीधा सीधा, और जो भी 40 रुपए के भाव पे अवेलेबल है आपको उसको खरीद लेना है। तो अभी अपन इसमें क्या करेंगे? 40-40 सेट कर देंगे। फिर मैं आऊंगा बाकी के एडवांस फीचर पर कि ये सारे फीचर्स को हमें कैसे इस्तेमाल करना है जब हम अपने लिए मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अपन अभी प्रीमियम को 40-40 कर देते हैं। तो अब जो है मैंने यहां पर प्रीमियम को 40-40 सेट कर दिया है। इससे क्या कंडीशन बन गई है? ये मेरा सिस्टमेटिक आयरन कॉन्डोर बन गया है। पर क्या ये सही में आयरन कॉन्डोर है? क्या आयरन कॉन्डोर में से स्टॉप लॉसेस होते हैं? क्या आयरन कॉन्डोर में से टारगेट होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपन ने बनाया आयरन कॉन्डोर है, पर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से इंट्राडे के लिए मॉडिफाई करेंगे। अब क्या क्या करेंगे सबसे पहले आप सुनते जाइएगा। जो मैंने ऑप्शंस बेचे वहां पर मैं चाहता हूं कि स्टॉप लॉस हो परसेंटेज में, पर टारगेट हो पॉइंट्स में।
क्या चाहता हूं? अभी आप पूछोगे कि आपने कैसे सोचा, मैं बताता हूं आपको, मैंने ये कर करके पता कराएगा कि मैं कंटिन्यूस ऐसा बार बार स्विच करता रहूं तो कब जाके बैकटेस्ट में मुझे प्रॉफिट आएगा। जिस वाले पॉइंट पे जाके बैकटेस्ट में मुझे प्रॉफिट आएगा वो वाले पॉइंट पे जाकर के मानूंगा कि ये सही स्ट्रेटेजी बन गई है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ में OTM 100, OTM 200, OTM 300 इन सबके ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, इस सबके ऊपर मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने जो सेटिंग रखी है मैं आपको एज इट इज शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज, स्टॉप लॉस में रखूंगा कितने परसेंट का, 20% का। तो दोनों साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 20% का और टारगेट रहेगा मेरा पॉइंट्स में। टारगेट किस में रहेगा, पॉइंट्स में। पॉइंट्स में मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 80 पॉइंट चाहिए। स्टॉप लॉस फिर से बोल रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस रहेगा परसेंटेज में 20 सेलिंग साइड वाली स्ट्राइक्स के लिए, और टारगेट रहेगा मेरा 80 पॉइंट का। मैं इसे सेट कर देता हूं। तो आप यहां से ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको कहा था कि टारगेट यहाँ पे 80 पॉइंट का होना चाहिए, मैंने 80 पॉइंट के टारगेट सेट कर दिए। और जो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 20-20% में होना चाहिए, तो अपन ने इसको 20-20% में सेट कर दिया है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर जब मैं नीचे की तरफ आता हूं तो मैंने क्या करा, हेजेस भी लिए। अब हेजेस जो लिए कि क्या मैं हेजेस को ऐसे छोड़ दूंगा स्टॉप लॉस पे? तो पहली चीज तो क्योंकि मैंने उसे हेज के लिए लिया है, वहां पे स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए, तो यहां से मैं स्टॉप लॉस को हटा दूंगा। पर साथ साथ एक और चीज है, मैं हेजेस में टारगेट भी रखूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है, जब मैंने ऐसा बहुत सी बार करके चेक करा कि कौन से स्ट्राइक को अपन ऊपर नीचे करने पे क्या कंडीशन बनेगी। अगर मैं टारगेट डबल का रखता हूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर OTM 200 पे 80 की जगह पे 60 रखता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी। अब इसमें री एग्जीक्यूट भी है, तो अभी आप रुक जाइए, थोड़ा सा भी फीचर और बड़े होने वाले हैं, तो इसमें अपने को चीजों को बारीकी से समझते चले जाना है। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर मैं हेज ले रहा हूं और अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा है तो क्या होगा, मेरी पुट ऑप्शन नीचे की तरफ जाने लगेगी। अब ऐसे में स्टॉप लॉस हो जाएगा और मेरी पुट और ऊपर की बाई होगी, तो ऐसा मुझे बाइंग साइड में अपने आप को स्विच नहीं करना है। अगर मेरा कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में बाइंग साइड का टारगेट होगा तो ही मुझे स्विच करना है, स्टॉप लॉस में मुझे स्विच नहीं करना है। अब क्या स्विचिंग की बात हो रही है ये भी अपन 2 मिनट में समझने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे कंडीशन क्या सेट कर रहा हूं, स्टॉप लॉस होगा मेरा 0 और टारगेट होगा यहाँ पे मेरा 80 पॉइंट का, यानी कि मैं कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को डबल करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या कराएगा, कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की बाइंग के लिए डबल का टारगेट लगा दिया है। मतलब होगा क्या अब यहां पर, कि जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो मेरा 40 रुपए का ऑप्शन है ये 80 रुपए का होगा, तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब इसकी जगह पर दूसरा 40 रुपए का ऑप्शन बाय होना चाहिए, ये कंडीशन चाहिए हमें, किसकी जगह पे दूसरा 40 रुपए का ऑप्शन बाय हो। अब वो कैसे होगा देखते जाइएगा। उसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, री एग्जीक्यूट फीचर का। तो यहां पर अपन आएंगे, इससे बोलेंगे मुझे री एग्जीक्यूट करना है। कितनी बार करना है, मैंने जो इसमें सेटिंग डाली है वो 5 बार की सेटिंग डाली है, कि मुझे 5 बार ऐसा करना है। सारे सब में करना है, जी हाँ बिल्कुल, मुझे सब में 5 बार ऐसा करना है। आप कैसा करना है देखते जाइएगा। कंडीशन काय की है, कंडीशन है मेरी री एग्जीक्यूट की। री एग्जीक्यूट होना चाहिए 5 बार, री एग्जीक्यूट होना चाहिए 5 बार, ये भी री एग्जीक्यूट होना चाहिए 5 बार, और ये भी री एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब री एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस फीचर्स में बता चुका हूं, फिर भी अपन एक और बार समझ लेते हैं। री एग्जीक्यूट का मतलब है कि यहां से अगर एक ऑप्शन ऊपर की तरफ जाएगा और उसने क्या करा, आपका 20% का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो उस वक्त के हिसाब से वो देखेगा कि OTM 200 कौन सा है, और वो वाले वक्त के हिसाब से OTM 200 को फिर से शॉर्ट करेगा, जिसका स्टॉप लॉस फिर से 20% का होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर ये ऑप्शन 200 रुपए बिकाए तो 20% के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 40 रुपए का। तो 40 रुपए ऊपर जाके ये एक बार कट जाएगा और दोबारा से जाके देखेगा कि कौन सा 200 रुपए के आसपास का ऑप्शन आ रहा है जो OTM 200 पर है, और उसको जाके ये शॉर्ट करेगा। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि वहां पे 200 रुपए का प्रीमियम हो, वहां पे 170 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ये उसके हिसाब से बेचेगा कि वो करंट मार्केट प्राइस से 200 पॉइंट दूर है कि नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से बन गई है। अब इसमें बस एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आपको यहां पे पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस होगा कितना। और सबसे इसमें मजेदार बात क्या है कि अगर मार्केट यहां पर OTM 200 पे एक बार स्टॉप लॉस करता है, दूसरी बार स्टॉप लॉस करता है, तीसरी बार स्टॉप लॉस करता है, तो ये जो आपका कॉल ऑप्शन है इसका टारगेट बुक हो जाएगा और ये भी ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। अब ऐसे में फायदा क्या होगा कि अगर आपने वहां पर 40-40 रुपए 3 बार खोए, तो 40-40 रुपए 3 बार खोने पर आपको कितने का नुकसान हुआ, 120 पॉइंट का। पर यहां पे आपको 40 पॉइंट कवर हो जाएंगे, तो आपको कितने का नुकसान होगा, 120 पॉइंट में से अगर 40 पॉइंट चले जाएंगे तो आपको 80 पॉइंट का नुकसान होगा। और आप देखेंगे अगर मार्केट इतना ऊपर बढ़ी है, अब ये जो अपन ने 80 पॉइंट का टारगेट लगा रखा है पुट ऑप्शन वाली साइड में, अब यहां पे फायदा क्या होगा कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ा तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन तो ऊपर बढ़ बढ़ के आपके 3 बार स्टॉप लॉस खाएगी। पर क्या होगा कि जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन जो है अपनी वो नीचे जाएगी, और नीचे जाने पर ये जो 80 रुपए होंगे ये आपको मिल जाएंगे। जब मार्केट कंटिन्यूस 3 बार आपका 20% का स्टॉप लॉस खाएगा तो चांसेस बहुत हाई है कि 80 पॉइंट आपको इस वाले ऑप्शन में मिल जाए। तो ऐसे में आप देखोगे 40 पॉइंट आपके कॉल से कवर होंगे और बाकी के 80 पॉइंट इस पुट ऑप्शन से कवर होंगे, और आप लगभग इस वाले ट्रेड में कंटिन्यूसली बैठे होंगे। जो भी आपका रिस्क आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा, जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया होगा वही आपका मैक्सिमम लॉस चल रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो वही कंडीशन पुट ऑप्शन के साथ बनेगी कि एक साइड का पुट ऑप्शन आपका स्टॉप लॉस खाएगा, दूसरी साइड से जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया उसका टारगेट हिट होगा,
और कॉल ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट आ रहा होगा और इस वाले साइड में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट बुक होगा दूसरा री एग्जीक्यूशन हो जाएगा और जहां जहां मार्केट जाता जाएगा वहां मेरा आयरन कॉन्डोर खिसकता चला जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा आयरन कॉन्डोर ऊपर, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा आयरन कॉन्डोर नीचे। इस हिसाब से जो है वर्किंग होती चली जाएगी। अब यहां पे एक कंडीशन ये है कि ऐसा करना कितनी बार है, मैक्सिमम कितने नुकसान तक आप करोगे? क्या 10,000 का नुकसान होगा 10,000 तक चलने दोगे? नहीं। उसके लिए अपन क्या कंडीशन लगाते हैं जो हमें पता है, एग्जिट व्हेन ओवरऑल अमाउंट रीचेस दिस, तो कितना पहुंच जाए। तो उसके लिए मैंने कंडीशन सेट करी कि अगर ये 1850 से 1900 पहुंच जाए तो आपको ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। तो मैं यहां पर एक लॉट के लिए 1900 रुपए लगा देता हूं। तो यहां पर अगर आप एक लॉट के हिसाब से 1900 रुपए लगा दोगे तो अब आपकी जो है स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है, जिसमें आपने क्या कराएगा, बाइंग साइड पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाए क्योंकि वो हमने हेज के लिए लिए थे, पर हमने वहां पर टारगेट जरूर लगाए। इन दैट केस अगर मार्केट तेजी से भागेगा तो ये क्या करेगा, कॉल ऑप्शंस के टारगेट को हिट करेगा और आपका जो ओवरऑल लॉस हुआ होगा सेल वाले कॉल ऑप्शन उसको बहुत कुछ कवर अप कर देगा। साथ साथ में जो पुट ऑप्शन आपने सेल करी होगी उसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा होगा, ऐसे में आपका एक्सट्रीम लॉस नहीं होगा। पर अगर मार्केट भागा ही नहीं और मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि 40 रुपए का ऑप्शन उतना नहीं घटेगा जितना कि ये 200 रुपए का ऑप्शन, 150 रुपए का ऑप्शन घटने वाला है। तो ये जो थी ओवरऑल कंडीशन थी आयरन कॉन्डोर को बनाने की। वैसे तो आयरन कॉन्डोर बहुत ही सिंपल सा होता है कि आपने कॉल बेच दिया, पुट बेच दिया, कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया और अब आप आराम से बैठे हैं। पर जब आप इंट्राडे में आयरन कॉन्डोर को अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़े से ऐसे टफ मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने कैसे सोचा कि यहाँ 20% ही होना चाहिए, यहां पर 80 पॉइंट ही होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ट्रेड बना के देखना पड़ेगा और जाके बैक टेस्ट करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे, फिर बनाओगे, फिर जाके बैक टेस्ट करोगे, फिर आप देखोगे, फिर बनाओगे, फिर जाके बैक टेस्ट करोगे। तो ऐसे आप कंटिन्यूसली अलग अलग स्ट्रेटेजीज को बना के चेक करके जब बैक टेस्ट करते चले जाओगे, वहां जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा यहां पर जब मैं OTM 200 रखता हूं तभी मुझे प्रॉफिट आता है, यहां पर जब मैं स्टॉप लॉस को 20% करता हूं तो इतना प्रॉफिट होता है, अगर मैं 30% करता हूं तो इतना प्रॉफिट होता है। आप चाहे तो उसको 15% करके चेक कर सकते हैं, 10% करके चेक कर सकते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रॉफिट्स आएंगे। मैंने जब स्ट्रेटेजी बनाई थी तो ये बता रही थी कि एक साल के अंदर में लगभग आपको 30 से 32,000 रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स आ सकते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है और इसको बस सेव कर देना है कि अब आप जो इसको डिफरेंट प्रकार से नेम कर देते हैं। जैसे मैं चाहूं तो मैं इसे कर सकता हूं मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर 1, तो मैं इसे क्या करूंगा, जाके सेव कर दूंगा मॉडिफाइड IC1। अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या करा, इसे सेव कर दिएगा MIC1 से। जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बैक टेस्ट जब हम इसका करते हैं एक साल का, तो ये कुछ आपको 30,000 रुपए के आसपास का प्लस देती है। पर मुझे इसे और इंप्रूव करना है, मैं चाहता हूं कि मैं इसे और इंप्रूव कर लूं। तो अब और इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जाकर के और चेक करना पड़ेगा कि यहां पर 80% की जगह पर टारगेट को अगर मैं 60 पॉइंट रख देता हूं, स्टॉप लॉस जो मैं लगभग 20% के आसपास का रख रहा था, अगर मैं उसे 15% करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं उसे 40% करता हूं तो क्या होगा। यहां पे हमने री एग्जीक्यूट को 5 बार किया है, अगर आप री एग्जीक्यूट 10 बार कर दो और रिस्क को जो है अपना 2000 से बढ़ा करके 5000 तक ले जाओ तो क्या कंडीशन बनेगी। अगर हम रिस्क को 1500 कर देते हैं, स्टॉप लॉसेस को दूर कर देते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी। ऐसे करके जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या कंडीशन बनती है। अभी हाल फिलहाल के लिए ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है अपन ने मॉडिफाइड वाली है, साल भर में कितना पैसा बना के देती है, बैक टेस्ट में हमको 30,000 रुपए के आसपास बना करके देती है एक साल भर के अंदर में। क्या ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है? नहीं, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि हम अगर मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर बनाते हैं तो वो किस हिसाब से वर्क करेगा। इसको और बेटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 30,000 आ रहे हैं हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 40,000 तक पहुंच जाएं। अगर ये 30,000 एक बार 40,000 तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये वाली स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेटर स्ट्रेटेजीज में काउंट होने लगेगी। और इसी प्रकार से हम इसमें अगर कुछ और मॉडिफिकेशन कर दें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दें, तो इस हिसाब से जब हम इसे बार बार बैक टेस्ट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आयरन कॉन्डोर कैसे बनता है और जब हम उसे इंट्राडे में चलाना चाहते हैं तो मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक के लिए बिल्कुल जुड़े रहिएगा एल्गोरिथम्स पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।